में उनके साथ चर्चा होने का काम हुआ है। जहां संगठनात्मक विषयों को आगे बढ़ाने की बात हुई, पूरी बैठक का एक सार जो निकल सकता है, तो मैं कह सकता हूं कि संगठन की सरकार के माध्यम से जनता की सुनवाई और फिर सरकारों के माध्यम से संगठन को सर्वस्पर्शी बनाना, इस भाव को लेकर के आज की पहले अजमेर संभाग, उसके बाद बीकानेर संभाग की बैठक हुई। एक सारी चर्चा में निकल के आया कि सरकार के 2 वर्ष के कालखंड और उसकी तुलना कांग्रेस के 2 वर्ष के कालखंड से, उसमें काफ़ी बड़ा अंतर विकास के कामों में, बाकी योजनाओं के अंतर्गत निकल के आया है। इस सब को नीचे तक कार्यकर्ताओं को एक सुझाव के हम इस विषय को नीचे तक पहुँचाएं और जनता के बीच में भी बात करने वाली एक तो कांग्रेस पार्टी और एक जमीन पर काम को धरातल पर उतारने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस अंतर को स्पष्ट रूप से सामने रखें। सरकार अपने 2 वर्ष का कालखंड पूरा करने जा रही है। इस 2 वर्ष के कालखंड के कार्यक्रम को नीचे तक, विधानसभा और विधानसभा से नीचे भी, क्योंकि एक सरकार ने पिछली बार अपने बजट में हर विधानसभा के नाते से और जिले के नाते अपनी योजनाओं को देने का काम किया, बजट का प्रोविजन भी किया। उसके परिणाम भी हर विधानसभा में निकल करके आए। उन विधानसभा के कामों को हम इस 2 वर्ष के कालखंड के कार्यक्रमों के माध्यम से नीचे तक पहुंचाने का काम, उसमें किस प्रकार का स्वरूप 2 साल के कालखंड का होगा, ये एक तय होगा। उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट की बात इसमें निकल करके आई। एक पूरा एक ही विषय था कि अब तक के कालखंड में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने बूथ पर संगठन के विषय को पहुंचाया है। अब भी ऐसे कुछ जगह हो सकती हैं जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंची है या जितनी ताकत से उन्हें नहीं पहुंच पाई, वहाँ ऐसे इस हिसाब को लेते हुए हम काम को सर्वस्पर्शी भी बनाएं, मतलब समाज के सब वर्गों में पार्टी काम पहुंचे और सर्वव्यापी बनाएं, भौगोलिक दृष्टि से सब क्षेत्रों में हमारा काम पहुंचे, सब समाजों में काम पहुंचे। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में एक बार इस सब का स्टॉक टेकिंग करते हुए, जहां हम किसी प्रकार की कमजोरी हमारी है, उस विषय को करने का। आने वाले समय में पंचायत के और निकाय के चुनाव हैं। उस पंचायत और निकाय के चुनाव में नीचे के कार्यकर्ता का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जहां सरकार ने जो संकल्प पत्र के काम थे उनको और जनकांक्षाओं के कामों को पूरा करने का काम किया है। चाहे वीआरसीपी का विषय होगा, यमुना जल का विषय होगा, गंगानगर के क्षेत्र में उस गंगा नहर के मामलों में सब क्षेत्रों को एक एक करके विषयों को समाधान का विषय होगा, परीक्षा लीक का विषय होगा। इन सब को परिणाम तक पहुंचाने का काम और गति देने का काम किया है। वहीं कार्यकर्ता भी अपने क्षेत्र को विषय को ले जा करके इन पंचायत और निकाय चुनाव में हम अधिकतम जगहों पर हम जीत करके आए। परिसीमन का काम हुआ है, बाकी सब काम में हम अपने परिणाम को लेकर जाएं, इसकी अपेक्षा है। क्षेत्र के विकास में भी कार्यकर्ताओं का सुझाव अपना निकल कर के आए, इसी अपेक्षा भी मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा में आज की है। इस पूरी बड़ी बैठक के बाद संभाग के प्रत्येक जिले के लोगों के साथ भी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने एक एक जिले के साथ चर्चा की। लगभग उसमें भी अलग अलग बिंदुओं को लेकर के संगठन और सरकार दोनों के बीच में समन्वय के साथ सरकार के कामों को नीचे तक पहुंचाना और उसमें संगठन को हम अधिकतम उपयोग करते हुए सरकार संगठन के लिए और संगठन सरकार के लिए इस भाव के साथ नीचे तक पहुंचाएं, ऐसा एक सार्थक संवाद आज की बैठक में हुआ है। आगे का एक और इसमें निकल करके आया कि कार्यकर्ताओं को एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ उनकी जन सुनवाई जहाँ जिला स्तर पर होती है, जनप्रतिनिधि करते हैं, संगठन के प्रमुख लोग करते हैं, ऐसे एक प्रदेश कार्यालय में भी एक जन सुनवाई कार्यकर्ताओं की हो। ऐसे 1 दिसंबर से तय किया है कि सरकार के मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य वहाँ बैठेंगे सोम, मंगल, बुध, और बैठ करके कार्यकर्ताओं के विषयों को सुनकर को सार्थक परिणाम तक पहुँचें, इसका प्रयास उसके माध्यम से है। मुझे इतना कहना था। ठीक है सर, ठीक है। मुख्यमंत्री मंत्रियों की जन सुनवाई पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे होगी, कार्यकर्ताओं के नाते होगी। हर कार्यकर्ताओं का कोई विषय होगा और कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाज का विषय आएगा, उसको मंत्रियों के सामने रखेंगे और वो उचित फोरम पर पहुंचा करके नियम और कानून के दायरे में रहते हुए जितने काम हो सकते हैं सार्थक रूप से वो आगे बढ़े, इसका प्रयास होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।